दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा करने पर, बड़ी इजी मेथड है। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स का, ए इंटू, इसको दो बार लिख दिया, ए इंटू ए माइनस 5, ए इंटू ए इनवर्स प्लस 7 आई इंटू ए इनवर्स बराबर 0। इधर भी इंटू करोगे बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इनवर्स इधर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए इंटू हमने बताया है ए इंटू ए इनवर्स होता है आई। यस या नो बोलो बच्चों। यस सर। वेरी गुड। 5 ए इंटू ए इनवर्स। अगम कितनी लेट आ रहे हो यार? आई। अगम इतनी लेट क्यों? सर थोड़ा लेट उठा था आज। अरे यार भाई, पूरी इंपॉर्टेंट चीज छूट जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है ना समझने में। सॉरी सर। ए इनवर्स होता है आई, ए इंटू ए इनवर्स होता है आई 7, आई इंटू ए इनवर्स, या लिख दो आई इंटू ए इनवर्स ही होता है। आई का इंटू किसी से भी इंटू करोगे वही होता है वैल्यू। कैसे? 1 का इंटू 5 से करो 5 होगा, 1 का इंटू 7 से करो 7 ही होता है, 1 का इंटू 10 से करो 10 ही होता है। ऐसे नो, ऐसे नो बोलो। यस सर। उसी तरह से आई एक बन है, आई एक बन है। तो आई इंटू ए इनवर्स होगा, और 0 का इंटू किसी से भी करोगे तो उसका आंसर क्या होता है मेरे बच्चों बताओ? 0। 0। हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, इसलिए इसको इक्वल की साइड ले आओ। तो बंधुओं हमारे पास आ गया आई इन ए का इंटू आई में हुआ तो ए माइनस 5 आई, इसको उधर लेगा तो माइनस का 7 ए इनवर्स। वेरी इजी। माइनस का 7 ए इनवर्स ऐसे रख देंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू ये हो गई 3 माइनस 1 1 2 माइनस 5। आई की वैल्यू बताओ, आई की वैल्यू बताओ। 1 0 0। वेरी गुड। 1 0 0 1 माइनस 7 ए इनवर्स ऐसे रहेगा, इसको भी ऐसे रख देंगे 3 माइनस 1 1 2 ऐसे रख देंगे, इसको इंटू करेंगे। तो मैंने आपको एक मेथड बताई थी पहले भी कि कभी भी किसी क्वेश्चन वैल्यू का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो ऑल एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। मैंने बताया था सभी अवयवों में मल्टीप्लाई होगा। यस या नो बच्चों? यस सर। ठीक ठीक। तो 5 का इसमें इंटू करेंगे तो 5 0 0 5। यहां आ जाइए, माइनस 7 ए इनवर्स बराबर, प्लस माइनस कर दें। फर्स्ट एलिमेंट से पहली गली पहला मकान, पहली गली पहले मकान से माइनस होगा 3 माइनस 5। पहली गली दूसरा मकान, पहली गली दूसरा मकान से ही माइनस होगा 1 माइनस 0। दूसरी गली पहला मकान, दूसरी गली पहले मकान से ही माइनस होगा माइनस 1 माइनस 0। दूसरी गली दूसरा मकान, दूसरी गली दूसरे मकान से माइनस होगा 2 माइनस 5। माइनस 7 ए इनवर्स बराबर 3 में से 5 गया माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 3। अब हमारा ये माइनस 7 नीचे जाएगा, इधर सबके अपोन में चला जाएगा ए इनवर्स, तो माइनस 1/7 माइनस 2 1 माइनस 3। या तो ऐसे लिख दो, ये भी आंसर है, या इसको इसके अपोन में ले जाओ तो माइनस माइनस प्लस जाएगा 2/7 माइनस 1/7 माइनस माइनस प्लस 1/7, इसका स्मॉल प्लस 3/7। ये रिजल्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ए का निकालने के लिए ए का ए से इंटू करना है, तो पहले ए का मैट्रिक्स जो हमने पहले पढ़ा चुका हूं इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन। बच्चों मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है बताओ? रो का कॉलम से। वेरी गुड बेटा, जो भी नहीं था रो इंटू कॉलम,
रो यानी फर्स्ट मैट्रिक्स और कॉलम यानी सेकंड मैट्रिक्स। मतलब पहले मैट्रिक्स से रो लेना है, यानी ये रो हो गई, और दूसरे से कॉलम, कॉलम दो है, 1 और 2, यानी R1 C1 और फिर R1 C2, ये 2 इंटू होंगे। R1 और C1 का इंटू होगा और फिर R1 का C2 से भी इंटू होगा। कैसे होगा ध्यान समझना बेटा, जिनको भी नहीं आता ध्यान समझिएगा प्लीज। मल्टीप्लिकेशन का रूल्स भूलना नहीं। जब मुझे R1 का इंटू करना है C1 से, तो इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, तो मल्टीप्लाई का रूल्स होता है पहली गली पहला मकान, पहली गली पहले मकान से ही इंटू हो सकता है। तो इससे इंटू हो गया, 3 का इंटू 3 से 3 इंटू 3, बीच में लगता है प्लस, बीच में लगता है प्लस। फिर पहली गली दूसरा मकान, दूसरी गली पहले मकान से इंटू होगा, यानी पहला वाला पहले वाले से, दूसरे वाला दूसरे वाले से इंटू होगा। 1 इंटू -1। क्लियर? यस या नो बोलो बच्चों, क्लियर? यस सर। यस सर। जैसे ही पहला कॉलम हो गया कंप्लीट, जैसे ही पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, इसी रो का सेकंड कॉलम से इंटू होगा। सेकंड से भी सेम मेथड, पहले को पहले से इंटू करते हैं, 3 इंटू 1 प्लस, दूसरे को दूसरे से इंटू करते हैं, 1 इंटू 2। क्लियर? यस या नो बोलो। वेरी गुड। यस सर। जैसे ही पहले रो का दोनों कॉलम से इंटू होगा, अब रो खत्म, पहला रो खत्म, अब सेकंड रो की बात हो रही है, तो सेकंड रो में लिखेंगे। सेकंड रो में मैंने बताया ही था, फर्स्ट रो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से पहले इंटू होगा, तो भाई फर्स्ट एलिमेंट से इंटू होगा, -1 इंटू 3 प्लस 2 का इंटू -1 से। यस या नो बच्चों? यस। यस सर। ठीक। फिर सेकंड कॉलम से होगा, तो सेकंड जगह पे फर्स्ट का फर्स्ट से, -1 का इंटू 1 से, 2 का इंटू 2 से। 3 3 जा 9 प्लस -1, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, -3 -2 -1 4। हमारा रिजल्ट आ गया 8 5 -5 3, ये आ गया ए स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक बोलो किसी को बच्चों? नो सर। नो सर। ठीक, नो सर। सबको ना क्लियर? शशांक, यस सर। यस सर क्लियर। शशांक क्लियर? रतनशील क्लियर? रतनशील क्लियर? सो गए क्या रतनशील? यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो बोला करना बेटा। अब हमें प्रूव करना है a² - 5i + 7i = 0 लाना है। बड़ा आसान है। सबसे पहले a² की वैल्यू पुट कर दो 8 - 5 -5। फिर a की वैल्यू पुट कर देंगे 3 1 -1 2 प्लस 7। फिर i की वैल्यू पुट कर देंगे। i की वैल्यू कहाँ है? i की वैल्यू क्या होती है बोलो रतनशील, बोलो i की वैल्यू बोलो। 1001। वेरी गुड। रतनशील नाम नहीं है तेरा, लेकिन चलो सर। सॉल्व दैट। 8 5 अभी ऐसे रहने देंगे इसको, क्योंकि ये बाहर वाला मल्टीप्लाई नहीं किया है। जब बाहर का कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑल एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। ये दिख रहा है यहाँ पे -5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नो सर। रोशनी आ रही है। रोशनी आ रही है ना? हाँ हो 8 - 5 5 3। अब ठीक दिख रहा है? यस सर। यस सर दिख रहा है। 5 का अंदर मल्टीप्लाई होगा सभी में। अभी बता रहा, पिछले इसमें भी पहले वाले में बता रहा। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5,
-5, 5 टू 10, 7 के इंटू होगा 7007। अब इसको प्लस माइनस करेंगे, ध्यान से समझना सभी लोग। फर्स्ट एलिमेंट सबके पहले आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, 8, फिर ये माइनस का निशान 15, ये प्लस का निशान 7। समझ में आया? नहीं आया? वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। अब सेकंड वाले का 5 -5 प्लस 0, फिर थर्ड वाले का -5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 0, 3 - 10 प्लस 7। अब सॉल्व कर लो। 8 और 7 15, 15 में से 15 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 3 10, 10 में से 10 गया 0, आ गया 0 0। बोलो। यस सर। तो 0 यानी जीरो मैट्रिक्स। 0 0 का मतलब क्या हुआ? जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स हुआ तो प्रूफ हो गया कि a स्क्वायर माइनस 5i प्लस 7i बराबर 0 होता है। यस या नो बोलो। यस सर। यस सर। इसके अंदर a स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। कैसे? ध्यान से समझना। a का a से इंटू करना, 1 1 2, 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 3। ध्यान से समझना। शशांक इंटू करने आया बेटा? शशांक इंटू करना आ गया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। ठीक। रतनशील बच्चे यस सर। आ गया? यस। चलो, ए स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने बताया, सुनना बेटा। जिनको नहीं आया फिर से समझना अच्छे से। एक सेकेंड सर 49 खुद से करना है। हाँ, खुद से करना नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास, परसों की क्लास में बताऊंगा, ठीक है? ठीक, सुन लो बच्चों। ए स्क्वायर के लिए रो का कॉलम से देखो, इसका 16वां क्वेश्चन भी तुम्हें ही करना है। ये 15वें जैसे ही 16वां है, ठीक है? रो का इंटू कॉलम में करना है, रो का इंटू कॉलम में। फर्स्ट का फर्स्ट से 1 इंटू 1 1, फिर प्लस 1 का इंटू इस 1 से 1 इंटू 1 1, प्लस 1 का इंटू 2 में इस 1 का इंटू 2 में 1 2 जा 2। ये हो गया कंप्लीट। फिर इसी रो का सेकंड से, सेकंड कॉलम से, पहले वाले 1 का पहले वाले 1 से 1, पहला वाला दूसरा वाला 1, दूसरा इसका 2 से 2, 1 का इंटू -1 से -1। कोई डाउट? कोई दिक्कत बेटा? डिटेल में नहीं करा रहा क्योंकि बड़ा सवाल है बच्चों। नहीं सर। ठीक है। फिर इसी पर रो का इससे 1 का इंटू 1 में 1, 1 का इंटू -3 में -3, 1 का इंटू 3 में 3। जिसको क्लियर ना हो टेंशन मत लेना, आज वीडियो डाल दूंगा, मैं भेज दूंगा तुम लोग को। इसी रो का सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो से 1 का इंटू 1 में 1, 1 का इंटू 2 में 2, -3 का इंटू 6 में -6। फिर इसी रो का सेकंड कॉलम से 1 का इंटू 1 में 1, ये 2 का 2 में 2 2 जा 4, -3 का -1 से +3। अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम से 1 का इंटू 1 में 1, 2 का इंटू 3 में तो -6, -3 का इसमें तो -9। क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। नेक्स्ट थर्ड रो का तीनों कॉलम में इंटू होगा। फर्स्ट का फर्स्ट से 2, -1 का 1 में -1, 3 का इसमें 6, इसी का इसमें 2 1 जा 2, -1 का इसमें तो माइनस का 2, इसका इसमें तो प्लस का 1, सॉरी गलती हो गई, 3 का हुआ तो -3, इसका नेक्स्ट में 2 + 3 + 9। रिजल्ट बचेगा ए स्क्वायर आ गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, माइनस बन गया 2 1 -3, 7 और 1 8, ठीक है, 8 14 14,
इसमें माइनस हुआ 8 में से गया 7, 2 कट गया -3, 4 5 14 14। कोई डाउट ए इसके निकालने में बच्चों? सर सेकंड रो कैसे समझा? No, sir. याद है बेटा शिवा? यस सर। कौन सा वाला, पहला वाला कि सेकंड वाला? सर फर्स्ट वाला। ठीक बेटा, फर्स्ट रो का एक बार फर्स्ट कॉलम से इंटू होना है, एक बार सेकंड रो कॉलम से, एक बार थर्ड कॉलम से। जब हम पहले से इंटू करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से 1 बन जा 1, फिर सेकंड का सेकंड से 1 बन जा 1, फिर थर्ड का थर्ड से 1 इंटू 2 2। सेम इसी प्रकार से इसका इससे 1 बन जा 1, 1 का इंटू 2 में 2, 1 का इंटू -1 में -1, फिर 1 का इंटू 1 में 1, 1 का इंटू -3 में -3, 1 का इंटू 3 में 3। क्लियर? यस सर। तो इसी प्रकार से सेकेंड रो का एक एक कॉलम से अगेंस्ट होगा। 1 का इंटू 1 में 1, 2 का इंटू 1 में 2, 3 का इंटू 2 में 6, फिर नेक्स्ट कॉलम से 1 बन जा 1, 2 2 जा 4, -1 -3 +3, फिर थर्ड कॉलम से 1 बन जा 1, 2 3 जा 6, माइनस का 9। इसी तरह से थर्ड कॉलम से। क्लियर बच्चे? यस सर। बच्चों सुन लो, हेलो, आपको आगे प्रूफ करना है, ये पूरा प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए ए से क्या निकाल दिया, ए हो गया आई मालूम है, ए क्यों निकालने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। अब अगली बार में ए स्क्वायर का ए से इंटू करना है, ए स्क्वायर का ए से इंटू करना है। किससे इंटू करना है बच्चों? सर हाँ -1 कैसा आया? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया आपको। कौन सा -1? लास्ट वाले में तो ये 2 -1 + 6। ये हाँ, तो ये सब -1। बेटा इसका इससे इंटू करके देखो, 2 बन जा 2, माइनस प्लस माइनस 1 बन जा 1, 3 2 जा 6। आया समझ में? यस सर, यस सर। इसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। उंगली रख के इंटू करो। देखो ये कॉलम रो है और ये कॉलम है, पहले का पहले से, फिर दूसरे का दूसरे से, इधर इधर बढ़ेगा और ये इधर कम होगा, ये इधर बढ़ेगा और ये कम होगा, ऐसे ऊपर नीचे, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, ऐसे बजाना है। क्लियर? यस सर, ठीक। यस सर। बेटा ये प्रूफ करना है आपको, ये प्रूफ करने के लिए आपको ए क्यूब खुद निकालना है, ए स्क्वायर का ए से इंटू करना है। इंटू करना मैंने आपको बताया है। क्लियर बच्चों? यस सर। ठीक, सभी को क्लियर है भाई? आगामी बोलना बस। Yes, sir. ठीक Yes, sir. ठीक ठीक। बेटा अब इसके द्वारा ए इनवर्स फाइंड करने का तरीका बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, सभी लोग ध्यान से समझना, नहीं आए तो अगेंस्ट बोलेंगे। तनीषा गार्गी बोलती नहीं है, मेरी बच्चियां दोनों। तो बेटा इसके द्वारा ए इनवर्स फाइंड करने का तरीका ध्यान से सुनना वैष्णवी। क्लियर नहीं हुआ था फिर से हो जाएगा क्लियर, आप है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बोथ साइड मल्टीपल बाय ए इनवर्स, दोनों पक्षों में ए की पावर -1 का गुणा करने पर, बोथ साइड मल्टीपल बाय ए इनवर्स, दोनों पक्षों में ए की पावर -1 का गुणा करने पर। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके। तो बेटा यस सर। इसका इसमें इंटू करेंगे तो ए क्यू को मैं लिख सकता हूं ए इंटू ए, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? बताओ ए क्यू को क्या लिख सकता हूं? यस सर, A × A। और ए इनवर्स का इंटू कर दिया, -6 ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, और ए इनवर्स का इंटू कर दिया। चलो प्लस 5a तो ऐसे रहेगा ए इनवर्स, प्लस 11 आई ए इनवर्स ऐसे रहेगा बराबर 0। 0 से इंटू का तो 0 आएगा। तो दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? कि छोटा छोटा लिखा है, बड़ा बड़ा लिखूं? सब दिख रहा है। सबको क्लियर है? Yes, sir. आदर्श क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आदर्श क्लियर? यस सर। ठीक बच्चों, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था
कि ए इनवर्स और ए का इंटू आई होता है, तो ये हो जाएगा आई 6a, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आई 11, और पहले हो जाता आई का इंटू किसी से भी होगा तो वही आ जाता है ए इनवर्स बराबर 0। कोई डाउट किसी को बताओ? नो सर। वेरी गुड। नो ए इनवर्स निकालना, इसलिए इसको इक्वल के साइड ले जाओ, इनको ए लेने दो। आई का इंटू ए में होगा तो ए स्क्वायर माइनस आई का इंटू ए में होगा तो ए, आई का 5 आई रहेगा माइनस 11 ई इनवर्स। कोई डाउट बोलो, बोलो कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। अब वैल्यू पुट कर दो, माइनस 11 ए इनवर्स, यहां पे देखो वैल्यू ए स्क्वायर की, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है। सर 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 हाँ बोलो। एक बार फिर से समझा देना सर, क्या ब्लर हुआ था 1 सेकंड के लिए। तो क्या समझाया? कुछ नहीं समझाया मैंने अभी। मैंने बोला माइनस ए 11 क्वेश्चन दिया इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, ये ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने। कोई डाउट? अच्छा, कुछ बताया नहीं और ना? ऊपर वाला सर माइनस आई माइनस 6 ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, आई इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स होता है। बताया भी फॉर्मूला। आई का इंटू किसी से भी करोगे तो वही वैल्यू आ जाती है, आई का इंटू किसी से भी करोगे तो वही वैल्यू हो जाएगी। अगर आई के साथ ए नहीं है तो आई का आई रहेगा, और ये इक्वल के सट गया। क्लियर? यस सर। चलो अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू ये है 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 प्लस 5 आई, आई का मान रख दो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 3 वाला आई बताया था, थर्ड ऑर्डर का आई जिसके अंदर 3 रो होंगी, 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1, ये होता है थर्ड ऑर्डर का। इससे पहले जो बताया था 2 ऑर्डर का, किसका बताया था? पहले ही बता चुका हूं आपको। ठीक, तो बच्चों इसके आगे का सॉल्यूशन आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे बताओ? देखिए अब इसके आगे का इधर देख लीजिए, माइनस 11 ए इनवर्स, पहले 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अपना ए स्क्वायर तो ऐसे रहेगा 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14, 6 का इंटू हो जाएगा इस पूरे में, तो क्या होगा बेटा? 6 बन जा 6 6 बन जा 6 6 बन जा 6 6 बन जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 12 माइनस 6 18, और 5 का इस पूरे में इंटू हो जाएगा प्लस 5, तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब चलो प्लस माइनस कर दो फटाफट। माइनस 11 ए इनवर्स, 4 माइनस 6 4 माइनस 6 प्लस 5, 2 माइनस 6 0 1 माइनस 6 0 माइनस 3 माइनस 6 प्लस 0 8 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 14 प्लस 18 माइनस माइनस प्लस प्लस 0 7 माइनस 12 और इसके में प्लस 0 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस का 0 14 माइनस का 18 प्लस का 5 माइनस 11 ए इनवर्स। 11 को भी इधर ले आओ, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा माइनस 11। 5 और 6 9, 5 और 4 9, 9 में से 6 गया 3, माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9
ये हो गया 12 1 13, 13 में से कह रहा है 1 -4 था ना, 14 है, -14, 14 में से गया तो 4, 7 में से गया तो 5, 3, माइनस का 4 गया तो 1। ये आ गया बच्चों? हेलो, Yes, sir. डाउट क्लियर? डाउट क्लियर? यस सर। वैष्णवी, वैष्णवी Yes, sir. क्लियर बेटा? आपको डाउट तो नहीं इसमें? नहीं सर। याला पोर्शन जो डाउट था याला क्लियर? हाँ सर। ओके, थैंक यू। आज का इतना ही रहेगा भाई, नोट कर लो। कल केमिस्ट्री की क्लास है।